धरती की सांसें, हरियाली की सिम्फनी। जंगल विशाल, हरे भरे और जिंदा, क्योंकि वे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। यह जंगल की सांस है, जीवनदायिनी ऑक्सीजन की सिम्फनी। सांस का विज्ञान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हर पत्ती की कोशिकाओं के भीतर एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया वह इंजन है जो पृथ्वी पर जीवन को चलाती है। एक पत्ती की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कारखाना जो सूरज की रोशनी से नहाया हुआ है। अंदर क्लोरोफिल, वह भरपूर वर्णक जो पौधों को उनका हरा रंग देता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्लैनेटन करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है, एक प्रकार की चीनी जो पौधे के विकास को बढ़ावा देती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जारी ऑक्सीजन सिर्फ एक उपोत्पाद नहीं है, यह हमारे सहित अनगिनत प्राणियों के लिए जीवन की सांस है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जंगल विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जीवन का ताना बाना। जंगल में बायोडायवर्सिटी। जंगल सिर्फ पेड़ों से कहीं अधिक हैं। वे जीवन से भरपूर जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं। वे पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है, जो सभी जीवन के एक नाजुक जाल में इंटरकनेक्टेड है। कल्पना कीजिए, बंदरों का एक झुंड छतरी से झूल रहा है, एक रंगीन टॉकन ट्री टॉप से पुकार रहा है, और हिरणों का एक परिवार जंगल के तल पर चल रहा है। सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक, प्रत्येक प्रजाति की जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका होती है। यह जैव विविधता हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जंगल अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास, भोजन और दवा प्रदान करते हैं। वे जल चक्रों को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और यहां तक कि मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। खंड 4, जंगल और जलवायु। एक नाजुक संतुलन। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे बड़े पैमाने पर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संप्लैनेटित करते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है या जलाया जाता है, तो यह संप्लैनेटित कार्बन वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जंगलों की रक्षा और उन्हें बहाल करना महत्वपूर्ण है। जंगल प्राकृतिक कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं, जो पृथ्वी के तापमान और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। खंड 5, हरियाली के रक्षक, संरक्षण की सफलता की कहानियां। दुनिया भर में व्यक्ति, समुदाय और संगठन हमारे ग्रह के जंगलों की रक्षा और उन्हें बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कोस्टा रिका में, जो कभी सबसे अधिक वनों की कटाई दर वाला देश था, दशकों के संरक्षण प्रयासों से वन आवरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश अब पारिस्थितिक पर्यटन में एक वैश्विक नेता है। यह प्रदर्शित करता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। ब्राजील में स्वदेशी समुदाय अमेज़ॅनियन वर्षावन की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी भूमि के प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान और टिकाऊ प्रथाओं का उपयोग कर रहे हैं। वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
खंड 6। जंगलों से हमारा जुड़ाव, कागज से ऑक्सीजन तक। जंगल सिर्फ दूर दराज के जंगल नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे लेकर हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों तक जंगलों पर हमारी निर्भरता बहुत गहरी है। हम जिस कागज पर लिखते हैं, जिस फर्नीचर का हम उपयोग करते हैं और यहां तक कि कुछ दवाएं जिन पर हम भरोसा करते हैं, वे सभी जंगलों से प्राप्त होती हैं। जंगल दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करते हैं, लकड़ी की कटाई से लेकर पारिस्थितिक पर्यटन तक। लेकिन शायद जंगलों के साथ हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध वह हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी ली जाने वाली हर सांस में प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन होती है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। खंड 7। कार्यवाही हेतु आह्वान। अपने प्लैनेटों के फेफड़ों की रक्षा करना। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे जंगलों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्सों की रक्षा के लिए हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब फर्क ला सकते हैं। टिकाऊ वानिकी प्रथाओं का समर्थन करके, कागज और लकड़ी के उत्पादों की अपनी खपत को कम करके और वन संरक्षण नीतियों की वकालत करके हम इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्सों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम सब हरियाली के रक्षक बने, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे जंगलों में जीवन की सिम्फनी आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे।